नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही अब बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो गई है। जी हां, मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने भी अब योगी मॉडल अपनाते हुए वहां पर गोवंश की हत्या करने वालों पर बड़ा बुलडोजर एक्शन लिया है। जी हां, उनके मकानों को जमींदोज कर दिया गया है जिन्होंने वहां पर गोवंश की हत्या की है। तो ऐसे 3 आरोपी हैं जिनके घर पर ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश की पुलिस ने कई घरों पर बुलडोजर चलाया है और आरोप ये है कि एक बैल की हत्या की गई है और इस पूरे मामले में सोनू मंसूरी, रज्जाक खान और राहुल गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी इन्हीं तीनों लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है और इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उन घरों पर बुलडोजर चलाया है जिन्होंने बैल की हत्या की और इस पूरे मामले में सोनू मंसूरी, रज्जाक खान और राहुल गुज्जर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब बैल उनके खेत में घुस गया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया, एक पेड़ से बांधा और लाठियों से पीटकर उसकी हत्या कर दी। तो इस बेरहमी के साथ एक बैल की, एक गोवंश की हत्या जो है वहां कुछ लोगों ने की, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव और उनकी सरकार में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। खबर यह है कि इन लोगों ने जिस बेरहमी के साथ बैल की हत्या की है, दरअसल इन लोगों को यह आशंका थी कि खेत में जो नुकसान किया गया है वो इस बैल ने किया है और इसके चलते ही उस बैल को बंधक बनाया गया, बाकायदा पेड़ से बांधा गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने वालों में 4 लोगों के घरों पर मध्य प्रदेश प्रशासन ने ये बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम ने ये जानकारी दी है कि आरोपियों के मकान के अवैध हिस्से को हटाया गया है। ये जानकारी वहां के एसडीएम की ओर से दी गई है। तो मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ये केस दर्ज किया है, उनके मकान पर के बुलडोजर की कार्रवाई की है और पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत इन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हमने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गोवंश को लेकर कहीं ना कहीं कड़े नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं और किस तरीके से एक्शन होता दिखाई दिया है। लेकिन वही तरीका अब ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव जो कि नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनकी सरकार ने भी अपना लिया है। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि किस तरीके से योगी मॉडल को अपनाया जाएगा, लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने भी अब योगी मॉडल को अपनाते हुए गोवंश की इस बेरहमी के साथ हत्या करने वाले इन आरोपियों पर यह बड़ी कार्रवाई, जहां न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई है बल्कि उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया गया है। हालांकि कुछ लोग इसको लेकर सवाल जरूर उठाएंगे, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के जो सांगाखेड़ी क्षेत्र है वहां पर एक बैल की पेड़ से बांधकर 4 लोगों ने हत्या कर दी। आरोपियों को यह शक था कि बैल ने उनके खेत में फसलों को नुकसान पहुंचाया है और इसी आशंका के चलते चारों ने बेरहमी से बैल का कत्ल कर दिया। इस बात की जानकारी जब वहां के तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता और नेताओं को लगी तो उन्होंने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा आरोपियों के मकान भी गिरने की मांग उठाई। उन्होंने दरअसल प्रदर्शन वहां पर किया, जिसके बाद आरोपी राहुल गुज्जर, सोनू खान, दुर्गा शंकर गुज्जर और रजाक, इन 4 लोग हैं जिनके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और पुलिस का ये कहना है कि आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। यानी उन्होंने ये माना है कि हाँ, उन्होंने ही इस तरीके से, इस बेरहमी से गोवंश की हत्या की है और जाहिर तौर पर जो वहां के तहसीलदार हैं उस पर भी गाज गिरी है, क्योंकि इस पूरे मामले में
हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार प्रेम नारायण परमार के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई थी। इस मांग के चलते एसडीएम सत्यनारायण बैरवा ने तहसीलदार पटवारी को फिलहाल हटा दिया है। एसडीएम ने यह बताया कि आरोपियों के अपराध को देखते हुए उनके मकान पर जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। मकान के अवैध हिस्से को हटाया गया है। ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से सामने आई है। तो मध्य प्रदेश में लगातार हम ये देख रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, जो इस तरह के अपराधों में संलिप्त हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर, एक खौफ और बिल्कुल वही तरीका जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनाया, जिसके चलते आज यूपी में साफ तौर पर जो खौफ है प्रशासन का वो अपराधियों में देखने को मिलता है। अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। जाहिर तौर पर जिस तरीके की कानूनी कार्रवाई यूपी में होती है तो बिल्कुल वही मॉडल अब जो है राजस्थान और इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी ने इन 3 बड़े राज्यों में सत्ता हासिल की है, बिल्कुल वैसी ही कार्रवाई वहां पर देखने को मिल रही है। ये नई सरकार, ये नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव, जिनका एक्शन अब इस तरह से देखने को मिल रहा है कि वहां पर अपराधियों को सख्त संदेश कि अगर इस तरीके के कारनामे किए जाएंगे तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से गोवंश की हत्या को लेकर ये 4 जो लोग हैं, इनके घरों पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, इनके घरों को ढहाया गया है। हालांकि प्रशासन ने यह कहा है कि जो अवैध हिस्सा था इनके घरों का वो ढहाया गया है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस ने ये जानकारी दी है कि पशु क्रूरता अधिनियम सहित कई धाराएं हैं जिनके तहत इन तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई है। और जैसा कि मैंने नाम आपको बताया कि उसमें राहुल गुज्जर हैं, इसके अलावा सोनू खान हैं और साथ ही रजाक हैं, इसके अलावा दुर्गा शंकर गुज्जर हैं। तो ये 4 लोग हैं जिनके घर पर कार्रवाई हुई है और इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे क्या एक्शन होगा ये भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब असम के बाद अब जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई है, यानी छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां पर भी कुछ इसी तरह का एक्शन जो है वो बीजेपी की सरकार में देखने को मिल रहा है, जहां पर अपराधियों को साफ तौर पर कहीं न कहीं एक संदेश देने की कोशिश इस कार्रवाई के जरिए कि अगर इस तरीके का कहीं न कहीं कारनामा किया जाएगा, अगर इस तरीके से अपराध किया जाएगा तो फिर इस तरीके से एक्शन भी होगा। और यही वजह है कि न सिर्फ नुकसान उन 4 आरोपियों का हुआ है, बल्कि उनके घरों पर भी अब ये बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो मोहन यादव की सरकार में मध्य प्रदेश में की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।